राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, मेरे कान्हा जी, मेरे बाबा भोलेनाथ जी की, मेरी माँ पार्वती जी आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाएं। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ तो सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्री शिव महापुराण। इसका तीसरा खंड है सती खंड, और इसका सती खंड का अध्याय है वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। तो इसे शुरू करते हैं दोस्तों। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिव जी की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द न निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मारकाट प्रारंभ कर दी तो शिव जी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागना और युद्ध का सब वृतांत कहा। यह समाचार सुनकर शिव जी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा, इससे उसके दो टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही समुद्र को सुखा दूं, पर्वतों को भस्म कर डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, या देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर कहा, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी है और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम्हें उसके यज्ञ को विध्वंस करना है। उस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष आदि कोई भी बचने ना पाए। विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिवजी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिया। शिवजी ने वीरभद्र के साथ अनेक गणों को भेजा। वीरभद्र शिवजी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ा। वह 100 हाथ लंबा था, उसमें 10,000 सिंह जुड़े हुए थे। इसके साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्र, बली और वैष्णवी, इन नवदुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के गणों की गिनती करना असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिवजी के गण थे। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शगुन होने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने के हेतु चले तो दक्ष और वहां आए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगा। दक्ष की बाईं आंख फड़कने लगी, बायां हाथ और बाईं जांघ फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आया तथा दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गीदों की छाया से ढक गया। गीदड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवता भी भय से कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी एवं मूढ़ है, तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशकुनों से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष विष्णु जी से बोले, मुझे बड़ा डर लग रहा है। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप हैं, आप जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने उसे समझाया, हे दक्ष, तुमने शिव जी से वैर करके अच्छा नहीं किया, उनसे वैर मोल ले लिया है, यह उसी का फल है। पूज्य जनों का अपमान करने से पग पग पर आपत्तियां आती हैं। अब भी समय है, तुम प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की पूजा करो।
तुम्हारी इस अनीति के कारण मेरा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर दक्ष का मुंह उतर गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उस समय वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। उसकी सेना से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। पृथ्वी, समुद्र आदि सब कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर की उल्टियां करने लगा। इस पर वह पुनः विष्णु जी की शरण में गया, परंतु वीरभद्र को देखकर श्री हरि ने दक्ष से कहा, यह शंकर का गण है। इसकी विशेषता यह है कि यह शिव जी के शत्रु का अवश्य नाश कर डालता है। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह निसंदेह तुम्हारे साथ मेरा विनाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में पधारा हूँ, इस कारण मुझे भी डर लगने लगा है। इसे रोकने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शस्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सब जगह एक सी होती है। विष्णु जी अभी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास कर उससे युद्ध प्रारंभ कर दिया। इंद्र का शिवगणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उनसे युद्ध किया और देवताओं आदि को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए थे? तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र व वीरभद्र में भयंकर युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को प्रभावहीन कर दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस पर याज्ञकी ने मंत्रों द्वारा विष्णु का स्तंभन दूर किया। विष्णु ने अब की बार अपना सांग धनुष उठाया। उसके भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु अंतर्धान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति धर्म कश्यप और अरिष्टनेमी आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती जी की उसने अपने नाखूनों से नाक काट डाली तथा अन्य सभी देवी देवताओं को पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंस पड़े थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डरकर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह कार्य देखकर वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिव जी को प्रणाम किया। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बना दिया। वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ में का विध्वंस हो जाने पर देवताओं ने दुखित होकर ब्रह्मा जी को समाचार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं का दुख कैसे दूर करूं कि दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी संपन्न हो जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि दक्ष ने अपराध किया है, क्योंकि उसने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं निकाला। हम सब देवता शिव जी के अपराधी हैं, क्योंकि हमने भी बिना शिव जी के उसमें भाग लिया है। अतः विष्णु जी बोले, आप सब लोग शिव जी के शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी।
फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शिव जी को बैठे देखकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे भगवान शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी विपत्तियों से रक्षा कीजिए। हे स्वामी, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा करें। हम सब लोग इस यज्ञ में आपका भाग अवश्य निकालेंगे। हे स्वामी, इस यज्ञ को हम फिर से करना चाहते हैं। इस पर बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरणों में गिर पड़े। देवताओं की स्तुति से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवों, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष के यज्ञ का प्रश्न है, उसे मैंने विध्वंस नहीं किया, अभी तो उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरों का बुरा सोचता है, उसका स्वयं बुरा हो जाता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर बकरे जैसा होगा। भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे। पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिव जी उस स्थान पर गए तथा दक्ष का निर्जीव शरीर पड़ा था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का अभिवादन किया और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्रादिक लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सबके द्वारा की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान परायण होकर कर्म करो। तुम यह बात समझ लो कि मैं ही समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा ना करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों के श्राप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। दक्ष प्रसन्नतापूर्वक शिव जी के नाम का जप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया। विविध प्रकार के दान दक्षिणा दिए। शिव जी सहित सभी देवताओं को यज्ञ का भाग दिया। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थान को पधारे। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। तो दोस्तों, आज का यही था कि ये पाठ है। कल मैं आपको इससे आगे का चतुर्थ खंड है इसका, रुद्र संहिता पार्वती खंड, चतुर्थ खंड, हिमालय का विवाह। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। कल मैं आगे इसका भगवान शंकर जी सुख शांति दे और कल मैं आपके सामने फिर शिव महापुराण का पाठ सुनाऊँ। यही मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव जी से। मेरे सभी देव देवता सबके ऊपर उपकार करो मेरे प्रभु, कृपा करो। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोड़ महाराज, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी।